हमसे जरा अच्छे से बात हो जाए, तुम तो एक ही वाक्य बोलना, ये दुनिया के लोगों को ये अगले अगले जन्म का जो तुम दुख इस जन्म में देते हो ना, सब लफड़ा खत्म करो, आज की आज निपटा। सही है कि गलत है दादा? उन 84 लाख योनियों का आज भोग दो, आज करके जाओ तो बाद में, इससे तो अच्छा है तुम आज का आज निपटाओ, आज दुख हुआ। अगर बहू सास को दुख दे तो सास मरने के बाद बहू के पलंग पे भी दिन भर रात भर बैठी रही। जैसे बहू जाए पानी पीने, सास फ्रिज के ऊपर जाए तो दौड़ के बहू पंप पे पकड़ उठा, तुम्हारी अम्मा फ्रिज पे बैठी है, फ्रिज पे। और जैसे जो बहू सास को तकलीफ दे, सास उसी के पलंग पे मिले, बस वही छाती पे बहू, वहीं पे मुंह की दांत गलती हुई ले, अच्छे बाल खुले, आंख बड़ी बड़ी, लाली लिपस्टिक लगी, सुरमा लगा और डोगरी में छाछ पड़ी है, तो बहू भी बेचारी चैन की 2 रोटी नहीं खा पाती। तो मालूम पड़े कि दुख क्या होता, तकलीफ क्या होती किसी को दे, जो कष्ट दे उसको उसी जन्म में ये लफड़ा खत्म होना चाहिए कि उस जन्म का उस जन्म में, उस जन्म का उस जन्म में, उस जन्म का उस जन्म में गया। अब जिसका जो जन्म में हो, शिव और पार्वती का मंगल विवाह, पार्वती मैया का मंगल मांग भराई। शिव जी के विवाह जैसा विवाह दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। शंकर जी के विवाह में सबसे पहले भोजन हुआ था, उसके बाद में भावर हुई। राम जी के विवाह में पहले भावर हुई, फिर भोजन। शिव जी का बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन लांगा हुआ। जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। तीसरा, केश पड़ा हुआ भोजन बेकार होता है, दरिद्रता देने वाला। और चौथे नंबर का भोजन भीष्म गीता में लिखा, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो वो मदिरा के तुल्य होता है। इसलिए पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उस थाली में भोजन करती है तो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। इतना बेकार नियम हो गया महाराज, पहले दिन से सब गड़बड़ हो गया। पति पत्नी को खवाए, पत्नी पति को खवाए। शास्त्र कह रहा है पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उस थाली में भोजन करती है तो मंदिर का प्रसाद है। तुम्ही मेरी पूजा, एक गीत ना, कौन सी फिल्म थी भगवान ने, उसमें छोटी वाली बाई तेरी छोटी, भला है बुरा है जैसा मेरा पति मेरा देवता। वह देवता है, तुम मानो तो देवता है, नहीं तो तुम तो उसको कई बार भेड़ू समझ के लूट उतार दो। आती है ना जब, तो पति जब दान करता है, पति अगर 100 रुपए चढ़ाता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेके उसको टच कर लेती है, तो हम उसको देख लेते हैं कि इसने टच किया, तो हमको समझ में आ गया। तो एक आध बार हमने पूछा भी कि ऐसा टच करने से होता क्या, तो क्या 50-50 महाराज, आधा हमको मिल जाता है आधा उनको मिल जाता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर 50-50 ऐसा होता है टच करने से तो एक काम करना, पति जब समोसा खाए तो टच कर, टच कर। ट्रेन में जाओ, टिकट देख लो, जैसे टीसी आ गया टच कर। फिल्म जाओ तो टिकट देख लो, जैसे ही चेकर आ गया टच कर। कहीं बफेट में जाओ, प्लेट है वो जीवे तो उसके पीछे पीछे टच करके चलती जा। अरे बोलो, अगर वो भोजन करेगा तो तुम्हारा पेट भरा जाएगा? तो फिर दान करते समय मिलना है कुछ? गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस।
बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। गीता प्रेस की नित्य कर्म प्रकाशन 5वां और 5वें अंक का 14वें नंबर का पेज आप अवश्य पढ़िएगा। क्या लिखा है कि जब पत्नी और पति पूजन करने के लिए बैठते हैं किसी देवी देवता का जब पूजन पंडित जी कराते हैं, नित्य पूजा प्रकाशन गीता प्रेस 5वां उसका 14वां पेज अवश्य पढ़ना। जब पंडित जी पूजन करा रहे हो देवी देवता की, तो पत्नी पति को स्पर्श करे, ये उसमें लिखा है। क्या करे? स्पर्श करे। तो पति जो भी वस्तु चढ़ा रहा है उसका पुण्य दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? दुगना। और जब पुण्य दुगना होता है तो उसका जो पुण्य बड़ा है वो पुण्य का भाग उसकी धर्म पत्नी को प्राप्त हो जाता है स्पर्श करने। पर वो 14 नंबर के पृष्ठ पर नीचे जो लाइन लिखी है उसमें कहा, जब पति किसी देवता को भाग दे रहा हो, भाग से मतलब या तो दक्षिणा प्रदान कर रहा हो या भोजन प्रदान कर रहा हो या कोई भाग दे रहा हो, तब धर्म पत्नी का फर्ज है कि उस समय स्पर्श न कर अपने ओर से भी उस भाग को समर्पित करे, क्योंकि भाग देते समय दोनों का फल अलग अलग हो जाता है। उस भाग को प्राप्त करने का फल स्पर्श करो। बोलो क्या? बहुत सुंदर प्रसंग, माताओं का भाव कथा के प्रति अब समझ में आ रहा है कि आप लोग दिल से कथा सुन रहे हो, ले रहे हो। एक बार जोरदार ताली। बहुत सुंदर प्रसंग। अर्थात जब ब्राह्मण पूजन कराएं, कुंकू चढ़वाएं, चावल चढ़वाएं, अक्षत चढ़वाएं, फूल चढ़वाएं, बेलपत्र चढ़वाएं, जो भी समर्पित करवाएं, उस समय पर आपका स्पर्श उस फल को दुगना करता है। कितना करता है? उस फल को दुगना। और दुगना जो फल होता है, जैसे आप लोगों ने कभी बीमा करवाया कोई व्यक्ति से, कोई आते हो ना बीमा करने वाले, भैया बीमा करवा लो, बीमा करवाने वाले बीमा करवा रहा है। अर्थात क्यों? क्योंकि बीमा तुम्हारा होगा, पैसे भी तुमको ही मिलेंगे, पर बीमा की जो रकम जमा होती है पहले समय से आखिरी समय तक, उसमें कुछ 150 रुपए तो एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो बीमा करता है उसको मिल जाते हैं, उसके खाते में चले जाते हैं। अर्थात तुम्हारा स्पर्श करना उसको